सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि का अत्यंत मनोरम आश्रम था। उनकी अत्यंत रूपवती पतिव्रता पत्नी का नाम मनोमयी था। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन में गए और मनोमयी गृह कार्य में लग गई। उसी समय एक दुष्ट कौच नामक गंधर्व वहां आया और उसने अनुपम लावण्यवती मनोमयी को देखा तो व्याकुल हो गया। कौच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया। रोती और कांपती हुई ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सौभरी ऋषि आ गए। उन्होंने गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मिणी का हाथ पकड़ा है, इस कारण तू मूषक होकर धरती के नीचे और चोरी करके अपना पेट भरेगा। कांपते हुए गंधर्व ने मुनि से प्रार्थना की, दयालु मुनि, अविवेक के कारण मैंने आपकी पत्नी के हाथ का स्पर्श किया था, मुझे क्षमा कर दे। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होगा। तथापि द्वापर में महर्षि पाराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। हर युग में गणेश जी के ने अलग अलग अवतार लिए, तब तू उनका डिंक नामक वाहन बन जाएगा, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। सारे विश्व तब तुझे श्री डिंक जी कहकर वंदन करेंगे। गणेश को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की थी। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती के स्नानागार में गणेश की रचना के बाद माता ने उनको घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया। माता ने कहा कि जब तक वो स्नान कर रही हैं तब तक के लिए गणेश किसी को भी घर में प्रवेश न करने दें। तभी द्वार पर भगवान शंकर आए और बोले, पुत्र, ये मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के रोकने पर प्रभु ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब शिव को उनकी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर गज का सर लगा दिया। उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला, इसलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश जी को सिंदूर और दूबा चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, शामी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी प्रिय है। गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का विधान है। गणेश जी का विवाह। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का विवाह भी हुआ था। इनकी 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था, तथा इनसे गणेश जी को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिसका नाम शुभ और लाभ बताया जाता है। यही कारण है कि शुभ और लाभ ये 2 शब्द आपको अक्सर इनकी मूर्ति के साथ दिखाई देते हैं तथा ये सभी जन्म और मृत्यु में आते हैं। गणेश जी की पूजा करने से केवल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन इनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। गणेश जी के इन 2 पुत्रों के अलावा 1 पुत्री भी है। वो संतोषी माता के नाम से विख्यात है। गणेश जी की प्रिय वस्तुएं क्या क्या हैं? सिंधु। सिंधु नामक दैत्य का वध श्री गणेश जी ने किया था। उसके शरीर के रक्त को उन्होंने अपने शरीर पर लेप किया था, लेपित लगाया था। तभी से गणेश को सिंदूर चढ़ाया जाता है। दूर्वा अथवा धूप।
अनलासुर नामक दानव को निगलने के बाद श्री गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। सभी उपचारों के बाद भी वे ठीक नहीं हुए, जिसके बाद कश्यप मुनि ने उन्हें 21 गांठें बनाकर दूर्वा खाने को दी। उसके बाद से ही गणेश जी ने दूर्वा को अपनी प्रिय वस्तु बना लिया। उसके बाद आती है लाल धोती और हरा वस्त्र, फिर आता है शमी के पत्र, शमी के पत्ते, और फिर आते हैं लड्डू, और फिर उसके बाद गुड़ के मोदक, और फिर इसके बाद केसर का दूध, और फिर इसके बाद केला। इतनी चीज़ें गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। तो दोस्तों, आज हमने गणपति भगवान की जानकारियाँ आप तक पहुँचाई हैं, और ये लगातार इस महीने में चलती रहेंगी किसी न किसी रूप में। तो दोस्तों, बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।